गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे व्याकरण का पाठ 1 भाषा और व्याकरण। मैम आपको पहले पढ़ा चुकी हैं। आज हम करेंगे उसके प्रश्न उत्तर और अभ्यास। भाषा वाला चैप्टर मैम आपको स्टार्टिंग में ही समझा चुके थे, तो आज उसके करेंगे प्रश्न उत्तर और अभ्यास। प्रश्न उत्तर जो मैम ने कराए हैं वीडियो में वो आपको फेयर नोटबुक में लिखने हैं और एक्सरसाइज आपको बुक में फिल करनी है। सबसे पहले भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान का माध्यम भाषा कहलाता है, या विचारों के आदान प्रदान को भाषा कहते हैं। नेक्स्ट है, भाषा के कितने भेद होते हैं? भाषा के 2 भेद होते हैं, मौखिक भाषा, लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब हम अपने मन के विचारों को बोल कर प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं। यानी कि जब हम अपने मन की बातों को बोल कर सामने वाले को बता रहे हैं तो उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। जैसे कि जैसे फ़ोन पर किसी से बातचीत करना, तो ये क्या है? हमारा मौखिक भाषा। किसका उदाहरण है ये? हमारा मौखिक भाषा का। आगे है लिखित भाषा। जब हम अपने मन के विचारों को लिखकर प्रकट करते हैं उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। जैसे कि पत्र लेखन, यानी कि पत्र लिखना। लिपि किसे कहते हैं? भाषा को लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले चिन्ह को हम लिपि कहते हैं। यानी कि भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं? लिपि। आगे मैम ने दिया हुआ आगे प्रमुख भाषा व उनकी लिपि। मैम ने यहाँ पर कुछ भाषाएं दी हुई हैं और उनकी लिपि दी हुई है। जैसे कि सबसे पहले क्या है? हिंदी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। संस्कृत। संस्कृत भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। पंजाबी। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरमुखी। आगे है अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा की लिपि कौन सी है? रोमन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्याकरण किसे कहते हैं या व्याकरण क्या होता है? व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में, यानी कि सही तरीके से बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाता है। अब आगे है एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुके बेटा, यहाँ से अभ्यास जो कि आपको बुक में फिल करना है। दिए गए चित्रों में भाषा के कौन से रूप दिखाई दे रहे हैं? यानी कि यहाँ पर कुछ चित्र दिए गए हैं और उनमें भाषा का कौन सा रूप प्रयोग हुआ है वो आपको लिखना है। यहाँ पे देखो समाचार पत्र, टीवी चल रहा है, उसके अंदर समाचार लिखा हुआ है, तो टीवी चल रहा है तो कौन सा रूप है भाषा का? ये मौखिक रूप। आप सुन रहे हो ना न्यूज़ को। आगे यहाँ पे पत्र लिख रहा है तो कौन सा रूप है? लिखित रूप। अब यहाँ पे बच्चे कुछ लिख रहे हैं तो कौन सा रूप है? लिखित। अब यहाँ पर नेताजी भाषण दे रहे हैं तो कौन सा रूप है? मौखिक। मैम बोर्ड पर लिख रही हैं, कौन सा रूप है? लिखित। आगे अब यहाँ पर देखो एक औरत फ़ोन पर बात कर रही है तो भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप। आगे है, चित्रों में प्रदेशों को पहचान कर उनके नाम तथा वहाँ बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखना है। यानी कि जो चित्र दिए गए हैं वहाँ पर उनके प्रदेश का नाम और वहाँ बोले जाने वाली भाषा का नाम लिखना है। यानी वहाँ पर कौन सी बोली, वहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है। सबसे पहले क्या है यहाँ पर? कश्मीर। कश्मीर में कौन सी बोली बोली जाती है? कश्मीरी। अब उसके बाद क्या है? देखो इनका पहनावा कैसा है। ऐसे कपड़े महाराष्ट्र के लोग पहनते हैं और कौन सी भाषा बोलते हैं? मराठी। आगे है पंजाब, तो पंजाब के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? पंजाबी। अब उसके बाद है गुजरात। गुजरात के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? गुजराती। आगे है राजस्थान। राजस्थान में कौन सी भाषा बोली जाती है? राजस्थानी। अब उसके बाद है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल। आगे है निम्नलिखित देशों में बोली जाने वाली भाषा का नाम लिखें। यानी कि अभी जो मैम ने पढ़ाया था पीछे सेम उसी की तरह है ये क्वेश्चन। यानी कि चीन। चीन में कौन सी भाषा बोली जाती है? चीनी। इंग्लैंड में अंग्रेजी। भारत में हिंदी। रूस में रूसी। फ्रांस में फ्रांसीसी और जापान में जापानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्द जाल में से भारत में बोली जाने वाली 6 बोलियों के नाम फिर से चुनकर लिखने हैं। जो यहाँ पे दिए गए ये हेल्प बॉक्स दिया गया है, यहाँ पे इसमें से चुनना है फिर लिखना है। सबसे पहले क्या चुना है मैम ने? पंजाबी। उसके बाद है हमारा गुजराती। फिर उसके बाद मैम ने चुना है बंगाली। फिर यहाँ पर क्या है? हिंदी। फिर उसके बाद यहाँ पर है मराठी और फिर लास्ट में क्या है? तेलुगु।
ठीक है बेटा, अच्छे से फिल करना है बुक में। उसके बाद है अब हमारा बेटा अब हमारे सिर्फ वीक में एक ही दिन क्लास होगी। पहले क्या था कि मैम वीक में 2 या 3 डेज आपके पास वीडियो सेंड करते थे, लेकिन अब आपकी क्लास सिर्फ मैम वीक में एक ही दिन लेगी, तो इसलिए मैम अब 2 टॉपिक कराएंगी। अब ये है हमारा रीडर का पार्ट, उपकार आगे बढ़ाओ। हम पार्ट पहले पढ़ चुके हैं, प्रश्न उत्तर भी कर चुके हैं। अब मैम ने उसकी एक्सरसाइज की और शब्दार्थ की वीडियो बनाई है, तो आपको शब्दार्थ फेयर नोटबुक में करने हैं और एक्सरसाइज बुक में फिल करनी है। शब्दार्थ, नूतन, नूतन क्या होता है? नया। उद्घाटन, शुभारंभ। प्रतीक्षा, इंतजार। आग्रह, हठ पूर्वक प्रार्थना। संक्रामक, संक्रमण करने वाला। लीडर, लीडर क्या होता है? नेता। चुनौती, ललकार। मौका, अवसर। लाचार, मजबूर। उपकार, एहसान, भलाई। आभार, कृतज्ञता। चलचित्र, सिनेमा। कृतज्ञता, किसी का उपकार या एहसान मानना। आगे है किसने कहा और किससे कहा। बच्चों को इस उम्र में पढ़ना चाहिए। वाक्य किसने किसको कहे थे? सुधीर ने सागर से। चलो जरा देखें किसमें कितना है दम। किसने बोली थी ये बात? रमन ने सागर से। किसी जरूरतमंद की सहायता कर इसे आगे बढ़ाओ। किसने बोली थी ये बात? मामा जी ने सागर से। आगे है, यहाँ पर एक हेल्प बॉक्स दिया हुआ है, इसमें से हमें पर्यायवाची शब्द चुनने हैं और उनके सामने लिखने हैं। सबसे पहले रास्ता, सॉरी रहा, रहा का क्या चुना है मैम ने यहाँ से? रहा, मार्ग। रास्ता, मार्ग। रहा का क्या हो गया? रास्ता, मार्ग। आगे है दोस्त, दोस्त का क्या हो जाएगा? सखा, मित्र। सुबह, सुबह का क्या हो जाएगा? प्रभात, प्रातः। घर, निकेतन, गृह। अतिथि, मेहमान, पाहुना। स्कूल, विद्यालय, निकेतन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलोम शब्द लिखो। उपकार, अपकार। नूतन, पुरातन, यानी कि नया। नूतन होता है नया, पुरातन होता है पुराना। दोस्ती, दुश्मनी। सच, झूठ। अब आगे है अंधेरा, उजाला। सफल, असफल। जड़, चेतन। इच्छा, अनिच्छा। आगे है, दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्द रेखांकित करना है, यानी कि संज्ञा बतानी है कि कौन सी है। ठीक है बेटा, इसमें संज्ञा मैं आपको पढ़ा चुकी हैं। जो शब्द किसे कहते हैं संज्ञा? जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव के बारे में बताए उसे हम क्या कहते हैं? संज्ञा। बस हमें यहाँ पर संज्ञा ही चुननी, उनको अंडरलाइन करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन संज्ञा है? सुधीर। सुधीर क्या है? एक नाम है। मामा क्या होगा? एक प्राणी है। सेठ, त्रिभुवनदास, ये भी क्या है? एक संज्ञा है। आगे है सागर, हाथ, ये क्या है? संज्ञा। माला क्या एक वस्तु है। आगे है उन दोनों में गहरी दोस्ती थी, तो संज्ञा क्या है यहाँ पर? दोस्ती। क्या है संज्ञा यहाँ पर? दोस्ती। उसके बाद क्या है? गाड़ी, दरवाजा, आसमान, जमीन, ये सब क्या है? संज्ञाएं हैं। आगे है सागर, नाम है किसी का। मालिक, ये भी प्राणी में आ गया। आगे है पैरों, ये भी क्या है? ये भी हमारी एक संज्ञा है। आगे देखो क्या दिया गया है, निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। ऊपर हमने क्या ढूंढा था? संज्ञा। अब इसमें हम क्या ढूंढेंगे? विशेषण। विशेषण क्या होता है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। देखो दिया हुआ मैम ने नीचे, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया उन दोनों में गहरी दोस्ती थी, तो इसमें विशेषण क्या है कि उनकी दोस्ती कैसी थी? गहरी थी। आगे है यह रास्ता सुधीर के घर जाता है, तो इसमें सर्वनाम क्या है? यह, यानी कि क्या कर रहा है? वो संकेत करके बता रहा है। तो ये
क्या हो गया? विशेषण। आगे है, वह 20 साल पुरानी यादों में खोया हुआ था। तो इसमें क्या है? विशेषण 20 और पुरानी। अब हम देखते हैं यहाँ पर क्या क्या बताया गया है। ठीक है बेटा, उपयुक्त सभी रेखांकित शब्द विशेषण हैं। क्या है ये शब्द? यहाँ पर विशेषण है, किंतु इनमें अंतर है। गहरी तथा पुरानी क्रमशः दोस्ती तथा यादों के गुण बता रहे हैं। देखो अब यहाँ पर क्या है? गहरी भी और दोस्ती भी। यहाँ पर क्या बता रहे हैं? वो गुण बता रहे हैं। अतः यहाँ पर ये क्या है? गुणवाचक विशेषण, यानी कि उसका गुण है। उसकी दोस्ती गहरी है तो क्या होगा? उसकी क्वालिटी तो हुई ना भाई, उनकी दोस्ती बहुत गहरी है, बहुत मजबूत है। यह मूलतः एक स्वरनाम है, किंतु यहाँ रास्ता की विशेषता बता रहा है, अतः यह सर्वनामिक विशेषण है। मैम ने आपको बताया था ना, यह क्या है? यह एक सर्वनाम है, इसलिए यहाँ पर यह सर्वनामिक विशेषण है। वहाँ पर रास्ता बता रहा है, वो रास्ते की विशेषता बता रहा है। आगे है 20। 20 क्या है? एक संख्या का बोध करा रहा है। तो यहाँ पर क्या है? ये संख्यावाचक विशेषण। अब आगे कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। आगे नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित विशेषण के भेद बताने हैं। ठीक है, सागर तेज कदमों से चला जा रहा था। तो उसमें उसकी क्वालिटी क्या है? वो कैसे चल रहा था? उसका गुण क्या है? कि वो बहुत तेज चल रहा था। आगे है, एक पल में उसे बीमार बापू की याद आ गई। तो इसमें विशेषण क्या हमारा? बीमार। तो ये क्या है? उसका गुण है, उसकी अवस्था है, यानी कि बीमार, उसकी हालत है, वो बीमार चल रहा है अभी। आगे है, दोनों बच्चे चलते चलते एक चौराहे पर पहुंच गए। मैम ने आपको भी बताया था कि जो संख्या का बोध करा, जिसमें काउंटिंग आए, 1 2 3 4, कोई भी काउंटिंग आए, संख्या आए, तो हमारे क्या हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक विशेषण। ठीक है बेटा, अगर जिसमें आपको ना पता हो वो होगा हमारा अनिश्चित संख्यावाचक, जिनका आपको पता नहीं है कि भाई कितनी संख्या है। आगे है, सागर का उत्साह एक विजय की तरह। 7वें, देखो 7वें भी क्या है? यहाँ पर एक संख्या ही तो है। आगे है, वह लाखों मजदूर बच्चों की सहायता कर रहा। तो इसमें विशेषण क्या है? मजबूर। वो उसका गुण है। क्या है? वो उसका गुण। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, संकेत पढ़कर तार पर झूलते हुए वर्णों की मदद से सही शब्द लिखने हैं। देखो यहाँ पर क्या दिया होगा? चारों ओर से आकर मिलने वाले रास्तों का केंद्र बिंदु। आगे क्या है? मालिक का स्त्रीलिंग, आँख का बहुवचन, मार्ग दिखाने वाला, एक क्रिया शब्द, और आगे क्या है? संक्रमण करने वाला। तो आगे देखते हैं, मैम ने आगे सोल्व किए हुए हैं ये सारे। अब देखो मैम ने पीछे दिया 4 राहों वाला, तो इनको सबको मिला के बनाना है। क्या बन जाएगा इन वर्ड को मिला के? ये गलत दिए गए हैं, अशुद्ध हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है। तो क्या बन जाएगा? चौराहा। आगे बेटा यहाँ पर ली पे मात्रा नहीं है, मालिक का मालकिन होता है। उन्हें पूछना था कि मालिक का स्त्रीलिंग बनाइए, तो मालिक का क्या होगा? स्त्रीलिंग मालकिन। अब उन्होंने बोला था पीछे आँख का बहुवचन, तो क्या बन जाएगा? आँखें। और पीछे उन्होंने बोला था क्रिया लिखनी है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है? ना ढ प। तो उसको ठीक करके लिखें तो क्या बन जाएगा? पढ़ना। पढ़ना क्या है? एक क्रिया है, वो काम कर रहा है, पढ़ रहा है। आगे था उसमें मार्ग दिखाने वाला, यानी कि रास्ता दिखाने वाला। तो कौन होगा रास्ता दिखाने वाला? मार्गदर्शक। अब आगे क्या है? संक्रामक। क्या दिया हुआ है? ये संक्रामक। बेटा आपको अच्छे से क्वेश्चन आंसर करने हैं, जो मैम ने भाषा वाले चैप्टर के दिए हैं। हाँ, आपको ग्रामर की नोटबुक अलग बनानी है। ठीक है बेटा, ग्रामर की नोटबुक अलग बनानी है, व्याकरण की नोटबुक अलग बनानी है। ठीक है, रीडर में नहीं करना उन दोनों का काम। कभी सब कुछ मिक्स कर दो, गलत हो जाए, गंदा लगेगा। ठीक है, जो मैम ने उपकार आगे बढ़ाओ के शब्द अर्थ किए हैं वो आपको अपनी रीडर की कॉपी में करने हैं। जो व्याकरण का चैप्टर की एक्सरसाइज कराई है, क्वेश्चन आंसर कराए हैं, वो व्याकरण की न्यू नोटबुक बना के, जिनको बुक सेट मिल चुका है, वो उसमें करेंगे और एक्सरसाइज बुक में फिल करेंगे। ओके, बाय क्लास।